नाजरीन, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा कुदरती ज़खायर भी इसी सूबे में मौजूद हैं। मगर सबसे ज्यादा मसाइल जैसे कि गुर्बत, बेरोजगारी और जहलियत वगैरह भी इसी सूबे में मौजूद हैं। इन सब मसाइल का हल आज के दौर में भी हमें नजर नहीं आता। इन तमाम मसाइल की वजह से वहाँ के हालात आज़ादी पाकिस्तान से लेकर अब तक कभी भी संवारे नहीं जा सके। ताहम सीपैक की आमद की वजह से यहाँ खुशहाली की उम्मीदें की जा रही हैं। ताहम बलूचिस्तान के अंदर मौजूदा मसाइल के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुर्बत। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक हुकूमत बलूचिस्तान की जानब से बनाई गई नाकस पॉलिसियां बलूचिस्तानी अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने का सबब बनती रही हैं और इसका अंजाम ये निकलता है कि बलूचिस्तान की 70% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जी रही है और इसमें आए रोज इजाफा भी होता जा रहा है। और वो आबादी जो गुर्बत की लकीर से नीचे है वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकती, ना ही उसके पास दवाइयों की बुनियादी सहूलियात, ना ही रिहाइश के लिए घर और ना ही तालीम के लिए स्कूल और हत्ता के पहनने के लिए कपड़े भी मौजूद नहीं हैं। वाकई इस सूबे के अवाम के लिए मायूसी की बात है कि जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा वसाइल से भरपूर इलाका है वही आज वसाइल की कमी का शिकार है और अभी भी इसमें आम अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जीने पर मजबूर है। बलूचिस्तान के अंदर जो बंदा 2 वक्त का खाना आसानी से खा सके उसे गरीब शुमार नहीं किया जाता, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 70% से ज्यादा आबादी 2 वक्त का खाना भी आसानी से नहीं खा सकती, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल बन चुकी है। दहशत गर्दी। दोस्तों, दहशत गर्दी का वाकया इस सूबे के आम लोगों में खौफो हिरास फैला चुका है जो किसी को भी पुरअमन जिंदगी गुजारने नहीं दे रहा। ये सबसे बड़ा मसला है जो कई दहाइयों से बलूचिस्तान को नोचता आ रहा है। इस सूबे में होने वाली दहशत गर्दी का इस सूबे की अवाम के साथ कोई लिंक नहीं है। यहाँ की अवाम और हुकूमत भी पुरअमन है, मगर बैरूनी ताकतों की मदाखलत की वजह से यहाँ हालात खराब करने की कोशिशें की जाती हैं। हुकूमत पाकिस्तान और बलोच यहाँ पुरअमन माहौल चाहते हैं, मगर बैरूनी ताकतों को ये हजम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ का अमन खराब करने की पुरजोर कोशिशें करती रहती हैं। नाखवानदगी। दोस्तों, तालीम इस सूबे का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। वो अफराद जिनकी उम्र 15 साल या इससे भी ज्यादा है सिर्फ वही पढ़ और लिख सकते हैं, मगर ये भी वो लोग हैं जिनको सिर्फ अपना नाम लिखना आता है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर पढ़ने लिखने का मतलब ये है कि कोई आदमी अपना नाम या अपने सिग्नेचर कर सकता हो। उन्हीं को सिर्फ पढ़ा लिखा समझा जाता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतहाई कम तादाद में लोग पढ़े लिखे माने जाते हैं और ये भी वो पढ़े लिखे हैं जो सिर्फ अपना नाम और साइन कर सकते हैं। तालीम याफ्ता अफराद की इस कदर कमी की वजह से बलूचिस्तान के हालात कभी भी तरक्की की तरफ जाने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते और ये सब सूबे में नाकस निज़ाम तालीम की वजह से होता आ रहा है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बदउनवानी और सियासी अदम इस्तेहकाम। दोस्तों, बलूचिस्तान में बदउनवानी और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना आज का एक बहुत बड़ा मसला है। दिलचस्प बात यह है कि बैनुल अक़वामी मुदाखलत की वजह से आज वही लोग जिनको हम कुछ अरसा कबल बदउनवानी का जिम्मेदार और तानाजनी का निशाना बनाते थे, वही मौसूम आज बलूचिस्तान और पूरे मुल्क पर हुकूमत करने के लिए हुकूमत के हामियों में शामिल हो चुके हैं और वही सीटों पे जा बैठे हैं। यही करप्ट लोग आज कुछ सालों बाद एक बार फिर हमारे साथ हुकूमत करने आ चुके हैं और लोग इनका खुश दिली से इस्तकबाल भी कर रहे हैं, मगर अवाम के अंदर ये शऊर होना चाहिए कि यही लोग माजी में इनके साथ बुरा सलूक करते रहे हैं और इनके हक छीनते रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात खराब करने में सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं करप्ट लीडरों और वडेरों का है जो बलूचिस्तान की तरक्की देखने के लिए जिनसे बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो पाती और यही लोग बलूचिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को फैलने नहीं देते।
आबादी, महंगाई और बेरोजगारी। दोस्तों, आबादी, महंगाई और बेरोजगारी बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक बलूचिस्तान की आबादी है तो थोड़ी, मगर इसकी आबादी मुख्तलिफ छोटे छोटे इलाकों में फैली हुई है, जिसकी वजह से इन तक वसाइल की रसाई इंतहाई मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक वसाइल पहुंचाने के लिए रोड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इस कदर बड़ा रोड्स का नेटवर्क बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा चाहिए, क्योंकि इसकी आबादी जगह जगह टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। और यही वजह है कि इस आबादी के लिए कोई मुनासिब रोजगार भी नहीं बनाया जा सका, और इन तमाम चीजों की कमी की वजह से इस सूबे में महंगाई भी बढ़ जाती है, और इस सूबे की पैदावार इसकी आबादी से कहीं कम रह जाती है, जिसकी वजह से इस सूबे की आबादी इस सूबे की आमदन से ज्यादा हो चुकी है। और बलूचिस्तान की 70% आबादी तो पहले ही गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है, और ऊपर से वसाइल की कमी की वजह से इसकी गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है, और महंगाई भी आए रोज जोरों शोर से बढ़ती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि बाकी तमाम मसाइल को पसे पुश्त रख कर सबसे पहले इसकी गरीब आवाम के लिए फलाह बहबूद का काम शुरू कर दे, ताकि बलूचिस्तान की आवाम आराम सुकून की जिंदगी गुजार सके। नाज़रीन, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे कीमती सूबा है, और इसके अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा ज़खायर भी मौजूद हैं। इस सूबे में हमेशा ही पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज अमन कायम करने की कोशिशें करती रही है, मगर बैरूनी ताकतें और यहाँ के वडेरे हमेशा ही इसके हालात खराब करने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालते रहते हैं। यहाँ की आवाम इनसे इंतहाई परेशान रहती है। इन बैरूनी ताकतों के खात्मे के लिए फिर पाकिस्तानी फौज को मदाखलत करना पड़ती है, जिसकी वजह से आवाम की नजरों में पाकिस्तानी फौज का मेयार भी कम हो जाता है, क्योंकि उनको गलत नजरियात दिखाए जाते हैं कि पाकिस्तानी फौज उन पर हमला कर रही है, मगर हकीकत में वो वहाँ से ऐसे अनासर का खात्मा करने में मसरूफ होती है जो बलूचिस्तान के हालात बेहतर नहीं होने देते। बलूचिस्तान को जिस कदर जल्द अज जल्द हो सके तरक्की की राह पर चलाना होगा, क्योंकि इसके हालात को बेहतर बनाने का असल और सही मायनों में वक्त आ चुका है, और यहाँ की आवाम को भी शऊर आ चुका है कि उन पर थोड़ी ज्यादतियां भी हो रही हैं और उनको सही हक भी नहीं दिया जा रहा। लिहाजा उनके तमाम मसाइल को दूर करके उनको अव्वलीन तरजीह में डालना चाहिए, ताकि उनके हालात बेहतर हो सकें और वो भी खुशहाल जिंदगी बसर कर सकें। बलूचिस्तान के तमाम मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर इनमें से एक मसला भी जिंदा रहा तो ये एक और मसला पैदा करता जाएगा। अगर हम बलूचिस्तान के मसाइल का खात्मा चाहते हैं तो हमें तमाम मसाइल के खात्मे की जरूरत है, और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील है कि बलूचिस्तान में अमल लाने के लिए संजीदा इकदाम उठाए जाएं। तो दोस्तों, आपकी नज़रों में बलूचिस्तान में कौन कौन से इकदाम लाए जाएं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।